हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। स्वागत है श्री ड्रीम लाइट चैनल में। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन। आप सब लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सब पे कृपा बनाए रखें और सबके जीवन में जिसकी जो चाह है उसका पूरा करें। तो आज मेरी दिन की शुरुआत जो हुई थी सुबह 6 बजे, और वैसे मैंने रोज़ की तरह काम किया। सबसे पहले मैं अपनी बेटी को स्कूल भेज कर आ गई थी। उसके बाद मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया था। तो आज मैंने सबसे पहले अपने मंदिर की थी सफाई करने के बाद फिर मैंने उसको अच्छे से सजाया। भगवान की स्थापना, लक्ष्मी, गणेश, लड्डू गोपाल और कृष्णा जी सभी भगवान को बैठाला। साफ़ सफाई करने के बाद फिर हमारे यहाँ बगल में थी आसवानी माता की पूजा। मुझे अचानक से वहाँ जाना पड़ा क्योंकि कोई एक लोग नहीं जा सकती थी, कोई प्रॉब्लम हो गई थी उनको। तो फिर मैं वहाँ निकल गई तुरंत ही। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ चीज़ें नहीं पता हो जाती हैं, और मेरा फास्ट भी था। फिर मैं वहाँ पूजा करके यहाँ 10 बजे वहाँ के लिए निकली। फिर वहाँ पे पूजा स्टार्ट करने में बहुत टाइम लग गया, 11:30 बज गया था। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी क्योंकि बेटे को स्कूल से लाना भी था। मेरे हस्बैंड तो जा चुके थे ऑफिस। तो पूजा जो थी वो 11:30 बजे 12:30 बजे ख़त्म हुई थी, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग फास्ट की वजह से सब लोग बहुत लेट आए हुए थे। तो इसीलिए पूजा स्टार्ट करने में काफ़ी टाइम लग गया। तो यहाँ पर मैंने की पूजा, और यहाँ बहुत मतलब अलग तरीके से पूर्वांचल में जो पूजा होती है आसवानी माता की, बहुत ही अलग तरीके से होती है। तो फिर पूजा की, फिर वहाँ पे लगाना होता है आपको सिंदूर। फिर यहाँ पे ये प्रसाद रखा जाता है जो सबको दिया जाता है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए। फिर पूजा ख़त्म करके तुरंत मैं निकल गई थी। फिर वहाँ से अपने बेटे को लेके स्कूल से आ गई थी घर। फिर यहाँ पे सब सामान पड़ा हुआ था, बिखरा है, क्योंकि व्रत था, सब सफाई की थी। रूम में ये लोग लेट रहे थे तो कुछ सही से नहीं हो पाए थे। तो अब मैं इन सबको सही से करूँगी। उसके बाद फिर मैं अपने बेटे को खिलाऊँगी पिलाऊँगी। और हस्बैंड को भी मैंने कॉल कर दिया था कि मैं आ चुकी हूँ, आप आ जाइए, आप भी खाना खा लीजिए, क्योंकि वो भी ऐसे ही निकल गए थे ऑफिस के लिए। तो अभी वो आ जाएंगे। लेकिन सर में इतना दर्द होने लगा था, 1 बज चुका था, मैंने पानी भी नहीं पिया हुआ था अभी, और बहुत अजीब सा लग रहा था। एक तो धूप में इतनी दूर जाना पड़ा, फिर जाके आना, थकान बहुत हो जाती है। और पता होता है तो उस हिसाब से आप अपने काम को मैनेज कर सकते हो। फिर ये अब बज रहे थे 2 बजे। मैंने ये थोड़ा सा अपने लिए सोयाबीन की खिचड़ी बनाई थी और दही के साथ खाई। उसके बाद फिर मेरा पार्सल आ गया था तो मैं उसे लेने चली गई थी। मुझे झुमकियाँ बहुत पसंद आई, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और ये मुझे 100 रुपये की पड़ी हैं। मतलब अगर आप ऑनलाइन पे करोगे तो आपको 100 की पड़ेंगी, वैसे 110 की पड़ेंगी। तो बहुत अच्छी क्वालिटी थी। फिर मैं 2:30 बजे फ्री होके अब आ गई थी पढ़ने, और हमने अपने बेटे को भी सुला दिया था। तो अब मेरी पढ़ाई तो थी वो 5 बजे तक हो गई थी, क्योंकि मेरा बेटा सोता रहा था। उसके बाद वो भी थका हुआ था, नहीं सोया था, स्कूल से आके परेशान था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करंट अफेयर का रिवीजन कर रही हूँ, जो मैंने नहीं किया था। उसके बाद मैं करंट अफेयर की क्लास लूँगी, जो मेरी आज मॉर्निंग की रह गई थी। आज मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाई थी क्योंकि रात में मेरे हस्बैंड लेट आए थे। उसकी वजह से फिर बेटे को सुलाते मुझे 12:30 बज गए थे। तो उधर लेट हो गया था, इस वजह से मैं सुबह नहीं हो पाई। मेरे साथ ऐसा है, मैं 10 बजे सो जाती हूँ तो मैं अच्छे से 3 बजे उठ जाती हूँ प्रॉपर। और फिर मैं नींद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ 6 घंटे, इसलिए क्योंकि अगर मैं नहीं सोऊंगी तो फिर मेरा दूसरा दिन भी ख़राब जाएगा, पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी और ना अच्छे से कुछ हो पाएगा। इसलिए प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप अपनी पढ़ाई को 6 घंटे दीजिए, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। अब मुझे पढ़ते हुए 5 महीने हो गए और मुझे लगता है मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई है। मतलब एक बेस बनाने में टाइम लगता है, 5-6 महीने आप दीजिए। उसके बाद फिर आप किसी भी एग्ज़ाम के आप सिलेबस लेके बैठिए, आप देखिए आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। मुझे ऐसा लगता है 1 साल तैयारी डट के करके तो आप देखिए। और यहाँ पे आसपास आपको आवाज़ आ रही होगी, तो वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ ना इस टाइम। नवरात्रि का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, आज माता रानी आ चुकी हैं, तो हर तरफ डीजे बज रहे हैं। मेरा बेटा भी आवाज़ कर रहा होगा, सुनाई पड़ रहा है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। तो अभी मैं प्रॉपर करूँगी स्टडी, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ।
आज मैं आपके साथ पूरा दिन का रूटीन शेयर करूँगी, सुबह से शाम तक मैंने कैसे किया, मेरा पहला दिन नवरात्रि का कैसा गया। तो उसके बाद यहाँ पे फाइनली मैं उठ के अभी उठी थी, तो अभी जो टाइम हो रहा था वो बजे थे 5:30। 5:30 बजे पढ़ के उठने के बाद फिर मैंने पूरे घर की सफाई, फिर से झाड़ू पोछा किया, फिर नहाया। नहाने के बाद मैं 6:30 बजे आ चुकी हूँ फिर से अपनी मंदिर की तैयारी करने, क्योंकि सुबह मंदिर में जो फूल माला मेरे हस्बैंड नहीं ला पाए थे लेट की वजह से। अब मैं मंदिर को अच्छे से सजाऊँगी, सब करूँगी, फिर से दोबारा से पूजा करना है मुझे। तो तब तक वो भी लेके सब आ चुके थे, पूजा प्रसाद जो भी चलता है। तो फिर सब मैंने फिर से वही किया और मुझे बहुत अच्छा लगता है सब ट्रेडिशनल चीज़ें, मतलब इन चीज़ों को फॉलो करना, साथ ही सब करना, एक एंजॉय करना होता है। साथ ही हम चीज़ों को सीखते हैं कि हाँ हमारे कल्चर में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। और मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें होती रहनी चाहिए, इससे मन बदलता रहता है। ऐसे एक ही चीज़ खाना बनाओ, खाओ, पढ़ो, सो जाओ, कुछ चीज़ें बीच बीच में आती हैं ना फेस्टिवल, तो इन्जॉयमेंट के साथ साथ अच्छा फील कराते हैं, मुझे एक रिफ़्रेश आपको देते हैं लाइफ में। फिर से आप थोड़ा सा आगे बढ़ो, फिर एक रिफ़्रेश हो, मतलब बोरिंग लाइफ नहीं होती इन सब चीज़ों से, बहुत अच्छा लगता है मुझे। फिर मैंने अच्छे से यहाँ पे की पूजा। मेरे बेटे ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया था, तो फाइनली हो गई थी मेरी पूजा। मैंने छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के लिए बनाया हुआ था, तो कैसा लगे प्लीज़ आप लोग बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगे तो प्लीज़ को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, खुश रहना। और बताइएगा आप लोगों ने अपनी पूजा कैसे की, किसने किससे फास्ट रखा, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही अपने नवरात्रि के 9 दिन जाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। माता रानी आई हैं, सब अच्छा होगा हमारे जीवन में। और मैं भगवान से, माता रानी से ये प्रार्थना करूँगी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जब भी मुझे देखते हैं, उनके भी जीवन में जो भी समस्या है उनका समाधान करना, वो भी अपनी लाइफ में खुश रहें।